गवर्नमेंट अभी तक ये परेशान है, ये गरीब जिंदा क्यों है। जो महंगाई की शरह ऊपर गई है कि यहाँ का ताजर जो गरीब एक स्टॉल वाला है वो 4-4 दिन तक बिस्मिल्लाह तक नहीं करता। महंगाई का ग्राफ ऊपर जाने से वो लोग बेचारे शर्मिंदगी से मांगने पे आ गए। एक तरफ काम नहीं है, दूसरी तरफ पेट्रोल ऊपर है। अगरचे वो गरीब सुबह घर से निकलता है, मिड में उसे ट्रैफिक वाले रोक के उसका 2000 का चालान कर देते हैं। अब आप ये देखें, गरीब घर से निकलता है तो बाइक में पेट्रोल नहीं है, अगर वो बच्चों का खाना रोक के पेट्रोल डलवाता है तो रास्ते में उसे वार्डन मिल जाते हैं, वो 2000 वहां पे करता है। वो सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद जब अपने रिज़्क की जगह पे पहुंचता है जहां से उसे आमदन आनी है, वहां पे बिजनेस नहीं। यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं। इसके बाद पैरा के मामलात हैं। पैरा अगर से शाम के पास बाज़ारों में अमूमन देखा होगा कि क्योंकि गर्मी की शदीद लहर है, ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो एक पर्दे में आती हैं बाज़ार, तो वो उनका भी ये लाहेअमल होता है कि हम इवनिंग में जाएं कि ज़रा मौसम ठंडा हो जाए। अब शाम में कस्टमर का ज़रा रुझान अगरचे है तो उसी टाइम पैरा का रुझान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो महंगाई का इस वक्त ग्राफ ऊपर जा रहा है और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हम लोग इस पे बात करना चाह रहे हैं क्योंकि दुकानदार जो हैं वो भी तंग हैं, महंगाई से भी तंग है, पेट्रोल के रेट से भी तंग है। तो आपके कारोबार पे ये कितना एक असर पड़ रहा है इस वक्त? देखें, आपका सवाल बड़ा अच्छा रहा है। बीइंग सदर अनारकली बाज़ार के, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के काफ़ी करीब रहा हूँ कि यहाँ पे ताजर बेहद गरीब है। इवन के जो महंगाई की शरह ऊपर गई है कि यहाँ का ताजर जो गरीब एक स्टॉल वाला है वो 4-4 दिन तक बिस्मिल्लाह तक नहीं करता। हमारी ज़ुबान में बिस्मिल्लाह बोला जाता है कि वो 1 रुपये तक की अपनी सेल नहीं करता। आया के पीछे उसके अगर से 2 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। महंगाई का ग्राफ ऊपर जाने से जो पहले मिडिल क्लास थे, वो बेचारे जो सफ़ेद पोश थे, जो किसी के आगे मांगते तक नहीं थे, मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं कि अब वो लोग बेचारे शर्मिंदगी से मांगने पे आ गए। खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए कि इस गरीब आवाम का कुछ सोचे, इन्हें पेट्रोल पे रिलीफ दिया जाए। एक जो बाइक की सवारी है, ये किसकी सवारी है? मैं तो ये समझता हूँ सिर्फ गरीब की पहुंच की सवारी एक बाइक ही है। अगरचे एक गरीब जो है उसमें पेट्रोल जो इतना उसका रेट ऊपर चले गया है, वो नहीं भरवाएगा तो अपने कामों पे कैसे जाएगा। एक तरफ काम नहीं है, दूसरी तरफ पेट्रोल ऊपर है। अगरचे वो गरीब सुबह घर से निकलता है, मिड में उसे ट्रैफिक वाले रोक के उसका 2000 का चालान कर देते हैं। अब आप ये देखें, गरीब घर से निकलता है तो बाइक में पेट्रोल नहीं है, अगर वो बच्चों का खाना रोक के पेट्रोल डलवाता है तो रास्ते में उसे वार्डन मिल जाते हैं, वो 2000 वहां पे करता है। वो सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद जब अपने रिज़्क की जगह पे पहुंचता है जहां से उसे आमदन आनी है, वहां पे बिजनेस नहीं है, तो मेरा गरीब क्या करेगा। यहाँ पे अब ये चीज़ें हैं। इसके बाद पैरा के मामलात हैं। पैरा अगर से शाम के पास बाज़ारों में अमूमन देखा होगा कि क्योंकि गर्मी की शदीद लहर है, ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो एक पर्दे में आती हैं बाज़ार, तो वो उनका भी ये लाहेअमल होता है कि हम इवनिंग में जाएं कि ज़रा मौसम ठंडा हो जाए। अब शाम में कस्टमर का ज़रा रुझान अगरचे है तो उसी टाइम पैरा का रुझान है। तो मैं तो इस पे बड़ा परेशान हूँ। मैं जो है अपने हुक्मरान उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, खुदारा जो है इस बाज़ारों का और जो है अपने गरीब आवाम का सोचे। इनकी मैं तो ये भी समझता हूँ, इनकी जो बद्दुआ है वो अर्श तक जाती है, और अल्लाह तो सबका है और गरीब की ज़्यादा सुनता है। गरीब अपने बच्चों का रिज़्क कैसे पूरा करे। सिस्टम इस वक्त जो है हमारा चल नहीं रहा, ये आपने खबर सुनी होगी, चल नहीं रहा। चल तो वैसे ये शुरू से ही नहीं रहा, धक्के से चला रहे थे, लेकिन अब वो खुल के बोल रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा। तो अगर सिस्टम 3 साल नहीं चला, अगले 2 साल भी शायद ना चले, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये 10 साल भी ठीक नहीं हो सकता। अगर यही चीज़ रही तो अगले इलेक्शन तक इसी सिस्टम के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि आप सर्वाइव कर पाएंगे इस चीज़ को? नहीं, देखें, ये हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ये तो दरअसल ऊपर वाले गवर्नमेंट की पॉलिसी यही रही है। तो मैं पंजाबी में आपको कहूँ, एक मुहावरा है कि भाई तू मैनू मियाँ कही जा, मैं तेनू मियाँ कही जाऊँगा। ये 2 साल 3 साल एक दूसरे को मियाँ मियाँ बोलते रहे हैं, तो आज जो है इनमें क्लैश आ गया है। ये सारे एक ही थाली में खाने पीने वाले लोग हैं, ये मीडिया पे आके एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो शाम में एक ही जगह पे बैठते हैं। ये सिस्टम है ऊपर वाली सतह का। इनको गरीब से कोई लेना देना नहीं। इनको नहीं पता गरीब का बिल आता है नहीं आता। मैं आपको अपनी मार्केट का विजिट करवाता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे सुबह उठते हैं और मीटर को देखते हैं, यार मेरे 200 से ऊपर तो नहीं गया, मेरा गरीब ये कैसे मार रहे हैं। हर स्टेज पे मेरी गरीब को मार दी है, हर जगह पे गरीब को मार दी है।
आया कि ये सिस्टम मुझे तो नहीं लगता ये ज़्यादा चल पाएगा। बाकी ये पाकिस्तान है, अल्लाह पाक के हवाले है। शुरू दिन से, मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ, हम तो यही देख रहे हैं सिस्टम नहीं चल। तो सिस्टम की तो बात हो गई, अब इन पार्टियों का भी आप खुद कह रहे हैं जैसे कि ये पार्टियां जो है ना वो खुद को जो है ना वो एक मुखालिफ करती हैं, फिर शाम में इकट्ठे बैठ के चाय पीती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि इसके अलावा कौन ऐसा बंदा है जो इस सिस्टम हमारे को आके ठीक करेगा? कोई है, कोई पार्टी, कोई बंदा, कोई आपको सियासतदान ऐसा नजर आता है पाकिस्तान में? देखिए, जब तक पाकिस्तान में मेरिट नहीं ना होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी सियासतदान ये काम कर सकता है। ये देखना चाहिए हमारी यूथ को, यंग जनरेशन को, आया कि ये लोग हमारे साथ कर क्या रहे हैं। जब तक मैं जो है, अब मैं एक सदर हूँ अनारकली बाजार का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत के जो जिले के जनरल सेक्रेटरी थे 17 साल से, उनको हराया है। ये इज्जत दी है अल्लाह ने। आज वो भी ये कहते हैं भाई तू मैनू मियाँ क्या, मैं तेनू मियाँ क्या। मैं उनको ये कहता हूँ भाई मैं तुझे मियाँ नहीं कहूंगा, मैं तुझे मियाँ नहीं कहूंगा। हाँ, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट खड़े हो आप। लिहाजा ये तो सियासत रहेगी इस बाजार की, हमें उनसे सरोकार भी नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है हम उनकी छोटी छोटी बातों का जवाब दें। 17 साल में जो करप्शन इस बाजार में हुई है, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह अजीज जो है ये यूथ ही कर सकती है, जो मैं देख रहा हूँ। जब तक हर बंदा अपना हक के लिए नहीं उठेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि मुल्क से। मार्केट के अंदर पैरा फोर्स जो है वो जितना तंग कर रही है, पीछे भी हम लोगों ने मार्केट में विजिट किया है, वहाँ पे भी लोगों का यही शिकवा था कि पैरा फोर्स बहुत ज़्यादा तंग करती है। जबकि यहाँ पर मार्केट के अंदर ना तो कोई बड़ी गाड़ी आती है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं आती जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो। तो पैरा फोर्स को मसला क्या है असल में, क्यों ये इतना इन लोगों को तंग कर रही है, इसकी वजह क्या है? देखिए, पैरा फोर्स का हुकूमत ने ये भी एक इदारा हमारे पर मुसल्लत कर दिया है। पैरा फोर्स का ये इशू है, बात मेरी वही आ जाएगी कि गरीब जिंदा अभी तक क्यों फिर रहा है। मैंने आपको पहले डिटेल से ये चीज़ें वाजे की हैं कि गरीब घर से निकलता है तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के पैसे बच्चों के हक के पेट्रोल डलवाता है महंगा, तो रास्ते में वार्डन है, वार्डन पे आता है तो आगे जिस उसका स्टॉल है, दुकान है, वहाँ पे रिजक नहीं है। गवर्नमेंट अभी तक ये परेशान है ये गरीब जिंदा क्यों है। लेकिन वत इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, जो है जो गरीब है इसका भी वही खुदा है जो बड़ों का है। अल्लाह पाक हमारे गरीबों का, हमारे भाइयों का, हमारे मजदूर तबके का हामी नासिर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मुश्किल के दिन है, गुजर जाएंगे। पैरा फोर्स का ये है कि दिन में आते हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से आते हैं उसमें, लेकिन अब पैरा अगरचे आ रही है। अब मैं आपको अपनी मार्केट के ऊपर के देखें, हमारे पास मेरी शॉप का भी बिल यहाँ पे पड़ा होगा। हमारे ऊपर तारों की कंडीशन देखें, हमारा कोई एक महकमा है जो काम कर रहा है, हमारी तारों की कंडीशन देखें। आपने क्या लाया मतलब अपने जहन में सोचा हुआ? आप जो सदर बने हैं तो आपने कुछ तो अपना मंशूर बनाया होगा कि आप इस तरह सिस्टम को ठीक करेंगे, ये चीज लेके आएंगे, ये तब्दील करेंगे, इस बंदे को मिलेंगे, ये मेरा लाया। मतलब कोई मंशूर, आपका क्या मंशूर है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मुझे आपका सवाल पसंद आया। देखें, आज से जो 17 साल पहले तक इस बाजार में जो मुसल्लत सदर बन के बैठे रहे हैं ना, उनका मशहूर था सिर्फ टॉटी और कुछ भी नहीं था। हमारा मंशूर ये है, एनीवन कोई भी बंदा होगा जो हमारा हक होगा, हम प्यार से जाके एप्लीकेशन देंगे कि भाई ये हमारा हक है, ये हमारा मसला, ये हल करें। अगर वो नहीं करेंगे, हम बाजार के अपने 4 अहबाब, मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कानूनी दायरा कार में रहते हुए हम अपना इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर स्टेज पे अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम एक एक चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, एक एक चीज़ के हम टैक्स पेयर हैं, NTN नंबर हमारे पास है, लेकिन अपने हक की आवाज़ के लिए कोई भी बंदा हमें दबा नहीं सकता इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ है इस मार्केट के जो हैं वो सदर थे जो नए बने हैं। तो इनका ये कहना है कि हम लोग कोशिश करेंगे इन गरीब जो है ना लोगों का महरूमियत का अजाला करेंगे, और जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो सुने जाएंगे और उनके ऊपर जो है ना वो अमल किया जाएगा। इसके अलावा इनकी बहुत अच्छी बात है कि गरीब आदमी के लिए सोचें, अपने लिए ना सोचें, क्योंकि गरीब अगर आपको दुआएं देगा तो वो अर्श तक जाएंगे। तो अल्लाह इनका हामी और नासिर हो, और इनके लिए दुआएं हैं हमारी कि ये नए बने हैं, अल्लाह इनको ताकि क़यामत सलामत रखे और इनका साया इस मार्केट पर रहे। अगर इनकी यही बातें गरीब के लिए आवाज़ रहीं तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर आगे भी कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया।